जातीय जनगणना पर योगी को घेरना विपक्ष को पड़ा भारी। योगी को घेरने चला विपक्ष खुद अपने ही दांव में फंसा। तो क्या अब राहुल गांधी को भी बतानी पड़ेगी अपनी जाति? देश की आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन इसके बावजूद जातीय जनगणना कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये काम भी लगता है मोदी सरकार के हिस्से में ही आना था। इसलिए 30 अप्रैल को ही मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम कराएंगे पूरे देश में जातीय जनगणना। और इस एक ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की हो रही है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, जो नारा दिया करते थे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब से मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर योगी के ऐसे बयानों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ सीएम योगी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और दूसरी तरफ मोदी सरकार ही जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर रही है। तो वहीं इसी बीच सीएम योगी का एक और बयान तेजी से वायरल होने लगा, जब उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं और मुझे इस पर गर्व है। दरअसल जैसे ही मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया, पत्रकार ममता त्रिपाठी ने सीएम योगी की एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, योगी जी पहले से जानते थे कि आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराएगी, इसलिए वो खुलकर जातीय स्वाभिमान की बातें करते थे। रोटी, कपड़ा और मकान, सबसे ऊपर जातीय जनगणना का काम। पत्रकार ने जिस इंटरव्यू को शेयर किया, उस इंटरव्यू में सीएम योगी से दरअसल पूछा गया था कि आप पर राजपूतों की राजनीति करने के आरोप लगते हैं, जिस पर सीएम योगी ने जवाब दिया था, क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ी ही है। इस देश की ये एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। इतना ही नहीं, साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भी सीएम योगी ने अपनी जाति पर बात करते हुए कहा था कि किसी जाति में जन्म लेना बुरा है क्या? मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है? मैंने उसके बाद संन्यास लिया है। एक योगी के रूप में लोक कल्याण के कार्यों में लगा हुआ हूँ और सच्चा क्षत्रिय तो वही है जो क्षत्र बनकर गरीब दीन दुखियों की रक्षा के लिए अपने आप को होम कर ले। इसमें बुरा क्या है? क्षत्रिय कुल में पैदा होने पर गर्व करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान बता रहा है कि वो तो डंके की चोट पर खुद को क्षत्रिय बताते हैं और मोदी सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले का समर्थन भी करते हैं। इसलिए 30 अप्रैल को ही उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि 140 करोड़ देशवासियों के समग्र हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीसीपीए द्वारा जातीय जनगणना को आगामी जनगणना में शामिल किए जाने का निर्णय अभूतपूर्व और स्वागत योग्य है। वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को सही पहचान और सरकारी योजनाओं में उनकी उचित भागीदारी दिलाने की दिशा में ये एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा आधारित सुशासन को वास्तविकता में बदलने का ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सीएम योगी ने जातीय जनगणना कराए जाने का समर्थन भी किया और अपनी जाति भी बता दी कि वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और इस बात का उन्हें गर्व भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरों की जाति पूछने को बेताब राहुल गांधी ने उस वक्त अपनी जाति क्यों नहीं बताई, जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली थी। तब तो कांग्रेस से लेकर सपा तक सबने हंगामा मचाया था। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, एक मिनट, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, मैं नाम जो ले भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की
आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सिर्फ जाति पूछ ली थी, वो भी राहुल गांधी का नाम तक नहीं लिया था। लेकिन इसके बावजूद पूरे विपक्ष ने समझ लिया कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी जा रही है। हालांकि फिर भी राहुल गांधी ने अपनी जाति नहीं बताई और पूरे सदन में हंगामा मचा दिया। यही वजह है कि जैसे ही मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का ऐलान किया, लोग पूछने लगे। राहुल गांधी अपना जाति बताएंगे ना खुल के जी? पूछ लिया, अनुराग ठाकुर पूछ लिया तो बड़ी मिर्ची लग गया था। अखिलेश यादव से वो क्वेश्चन कर लिया, ओकरा मिर्ची लग गया। हमारा जाति कैसे पूछ? तू घरे घरे पूछेगा कि जाति कौन है तोर? ओकरा फिर इसी लसार दे उन्हीं की भाषा में। तो फिर सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि राहुल गांधी जी को अपना जाति सार्वजनिक करना चाहिए। तो मोदी जी का फैसला केंद्र का आया है तो मोदी जी को भी नहीं उजागर करना चाहिए कि किस साथी से हैं? बिल्कुल करना। तो वही तो बोल रहे हैं कि जब पूछिएगा तो सबको पूछने का अधिकार है। जैसे अनुराग ठाकुर संसद भवन में बड़े तो बड़ी मिर्ची लगा था कि कौन सा हमारा जाति कैसे पूछ लिए। अभी कुछ बात को लेकर हम बोल रहे हैं कि गर्व से कि ब्राह्मण है, तिनका में आता है कि कैसे बोल सकते हैं अपने आप को बहुत श्रेष्ठ कर? काहे नहीं श्रेष्ठ दिखाएंगे? जब तू घर घर जाकर पूछेगा कि ब्राह्मण कौन से कास्ट हो, तो हम यहाँ ना बोल सकते? बिल्कुल बोलेंगे और आगे चल के बहुत इससे बड़ी जातिवाद करेंगे हम लोग। क्यों नहीं करेंगे? जब तुम घर घर जाके पूछोगे तो और खुल के करेंगे जातिवाद, खुल के करेंगे, जो जिसको करना होगा कर ले। फिर अभी तो सिर्फ बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बिना नाम लिए राहुल गांधी से उनकी जाति पूछी, तब पूरा विपक्ष बौखला गया था। अब तो जनता भी विपक्षी नेताओं से जाति पूछ रही है, क्योंकि अब तो सरकार ने भी जाति जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। तो क्या अब भी राहुल गांधी या अखिलेश यादव ये सवाल पूछेंगे कि आपने जाति कैसे पूछ ली, या फिर उन्हें भी अपनी जाति बतानी पड़ेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।